नमस्कार। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं और ये बातें भी हर कोई जान रहा है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, वहाँ की अभी एक परंपरा चल रही है, रीति चल रही है और ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसमें ना तो कोई बनावटी है ना कुछ ये है। इसमें ये देखा जाता है कि अभी का जो समाज है और अभी के जो उस समाज के लोग हैं, प्राणी हैं, तो उसमें एक खूबियाँ बहुत है। खूबियाँ तो बहुत है, लेकिन एक दो को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ये है खूबी कि फर्स्ट ये है कि लोगों को या हम ही को, लोगों को दूसरों छोड़िए, किसी पे क्यों आरोप लगाया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन ये चीज़ है कि जो भी अभी के प्राणी हैं, जो भी मनुष्य हैं, अभी उसको जो है दूसरे की गलती जो है जितनी आसानी से दिख जाती है, उतनी अपनी गलती कभी नहीं देखता है। और अभी के समय में लोग दूसरे की गलती में तुरंत जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन अगर वही बात अगर आप दूसरे को बताइएगा तो वो बोलेंगे नहीं। यानी कि नहीं मतलब ये नहीं कि नहीं, वो डिबेट, चर्चा का विषय बना देंगे, बहस करेंगे कि आप कैसे जस्टिफाई किए। लेकिन वो नहीं समझेगा, वो नहीं जानना चाहेगा कि 2 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले हम किसी और को जस्टिफाई कर दिए थे। हम ये कह दिए थे कि वो इस तरह का है या नहीं है, वो बाद वाली बात है। लेकिन जितनी आसानी से और जितनी जल्दी से दूसरे की गलती को लोग पकड़ लेते हैं, उतनी आसानी से लोग अपना गलती पकड़ने में सक्षम नहीं हैं। विवाद का कारण यहाँ से शुरू होता है। अगर आपको कोई आदमी अच्छा लग रहा है या जिससे आपको दोस्ती है, जिसका माइंड सेटअप कर रहा है, उसमें कितना भी कमियां रहे, वो सब आपको खूबी नज़र आएगी, वो सब आपको खूबी नज़र आएगी। लेकिन अगर वही इंसान से कुछ दिन बाद मनमुटाव हो जाता है, तो वही जो खूबियां हैं वो कमियों में आप गिनाना शुरू कर देते हैं। ये मानव का नेचर है। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि वो इस तरह का क्या है, वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। किसी किसी के साथ या हर कोई अभी इंसान कर बैठता है। जस्टिफाई करना आसान है किसी का, लेकिन वही बात अगर अपने पे आ जाती है तो हम लोग फिर उसको डिबेट का विषय बना देते हैं। तो अभी का समाज यही चल रहा है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आपका अगर कमी भी है, खराबी भी है, तो वो अच्छाई में दिखेगा। और अगर आप में से काम नहीं है, आपसे कुछ नहीं है, तो फिर वो आपका कमियां गिनाना शुरू कर देगा। वो ये है, वो है, ये है। बहुत सारा सब इस समाज में चल रहा है और उसी समाज में हम लोग पाए भी जाते हैं। हम इसलिए ये बात को बता रहे हैं और इस बात की चर्चा हम लोग इस पे कर रहे हैं। ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। इसका पीछे करने का एक कारण है कि लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई समाज में है या कोई हमारे बगल में है, जो भी है, लोग समझता है कि हम जो है, लोग जो है या समाज जो है या जो भी है, वो हमको सम्मान कर रहा है, हमारे जो एक्टिविटी है उसको सम्मान कर रहा है। लेकिन जो ये बातें सोच रही है, वो सारा का सारा गलत सोच रहा है। ना तो धरती पे किसी का सम्मान हुआ है और ना शायद होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसी का सम्मान होता है जिससे लोगों को ज़रूरत है। आपके पास पावर है, आपके पास कोई भी कार्य करने की क्षमता है, जितनी क्षमता है उतना सम्मान है।
लेकिन भूल बस लोग समझ जाते हैं कि वो हमको पूछ रहा है। गलत है, ये कभी नहीं होता है। और पूजा या पूछा उसी को जाता है जिसमें कुछ काबिलियत होती है। बिना काबिल लोगों को यहाँ की प्रकृति भी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये तो जीव जंतु हैं, इसको तो करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आज अगर आपके घर में गार्जियन आपको खाना खिला रहा है, रख रहा है, परवरिश कर रहा है, तो उसके पीछे भी उसका मकसद है कि ये आए दिन हमारा परवरिश करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, आज समाज में हम सर उठा के जी सकेंगे, इसलिए कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि आप होटल में खाइए रहिए और मस्ती कीजिए, वो नहीं है। और अगर वही जो नहीं करता है वही नालायक कहलाया जाता है। तो ये नहीं है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी यहाँ ये होता है, तो ज़्यादातर अगर जो भी लोग हैं, हम लोग जैसे हैं, तो इस पर ज़्यादातर ये ध्यान देना चाहिए जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो ये सब पाने के हकदार हैं और वो सब पाते हैं। बहुत से लोगों को हम लोग सुनते हुए देखते हैं, अरे फलना तो ये कर रहा है, वकालत करता है, ये करता है, वो नहीं कमा पाता है, नहीं कर पाता है। लेकिन वास्तविकता और सच्चाई यही है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जब तक शरीर काम कर रहा है पैसा मिल रहा है, शरीर काम करना बंद कर दिया पैसा ख़त्म हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जितने वो एजेड होते जाते हैं वैसे वैसे उसके आमदनी का जरिया बढ़ते जाता है। तो भगवान भी कभी मनुष्य से पूछा था कि तुम पहले ये बताओ, बुढ़ारी में सुख लेना चाहते हो या जवानी में? तो ज्ञानी जो लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमको जवानी में दुख दे दीजिए, लेकिन बुढ़ापा सुख से बिताइएगा। और जो अज्ञानी थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमको जब सुख है तब दे दीजिए, इससे कोई अति नहीं है। कौन देखा है धरती पे? तो ये बातें हैं। अभी के समय में क्या होता है, लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करने के बाद उनको पेंशन दिया जाता है, अपना जीविका चलाइए, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली, उनकी सोच और उनका परवरिश ऐसा कर देता है कि जिसको आप परवरिश किए हैं वही कल एक रावण का रूप धारण कर लेता है, अपने माँ बाप का पैसा छीनता है, ऐश करता है, ये सब करता है। कारण ये है कि हम उसको ऐसा परवरिश किए हैं कि कल तुम आए दिन ये करो। अगर कोई बच्चा इस तरह का कर रहा है तो उसमें उस बच्चे की दोष नहीं है, उस परवरिश का दोष है, उस नमक का दोष है। आप जो नमक खिलाए उसका वो चुका रहा है, चाहे मेरा बेटा हो या किसी और का बेटा हो। कल आए दिन हमको अपना बेटा भी इस तरह करेगा तो वो मानना होगा कि नहीं, हम उसको वो नमक दिए, वो नमक खिलाए जो नमक का शरीयत हमको दे रहा है, और हमको मानना होगा, चाहे जैसे भी माने। समाज में आप रहने लायक रहिए या ना रहने लायक रहिए, किसी को भी करने से पहले अपना सोचना चाहिए। और अभी का सिस्टम और समाज यही कह रहा है। जब आपको घर से निकाला जाता है तो बोलते हैं बुजुर्ग व्यक्ति को निकाल रहा है, लेकिन कभी ये सोचें कि आप अपने माता पिता के साथ क्या किए थे। तो अगर जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा बेटा इस तरह से कर रहा है तो कर नहीं रहा, इस तरह से समझिए उसका पाप धुल रहा है। वो ये पाप जो कर रहा है समझिए उसका पाप धुल रहा है, उसका बेटा धो रहा है, क्योंकि उसने अपने पूर्वजों के साथ भी वही किया, वो आज उसका बेटा कर रहा है। और अभी क्या बोलेंगे, अरे बेटा तो नालायक हो गया, बेटा तो लग रखता नहीं। क्यों भाई, आप भी तो आगे इस तरह के किए थे, और अगर इस तरह का नहीं किए तो कैसे हुए? अरे भाई, हम अगर आम लगाएंगे तो आम ही लगेगा ना, बबूल थोड़े लगेगा। आम जैसा भी हो, खट्टा हो मीठा, लेकिन आम ही रहेगा। लेकिन आपने तो वो नहीं किया, सिर्फ यही देखा कि हमको किस तरह करना है। केवल पैसा कमाने वाला व्यक्ति धनवान नहीं होता है, संस्कार, परवरिश और बहुत सारे सब ऐसे सम्मान पाने वाले भी धनवान कहलाते हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर आप डेवलप होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं,
आपको ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान सिर्फ कौन दे सकता है? ये उसके बाद कोई नहीं देने वाला है। आज जितने भी लोगों से जाइए, जब आपको ज़रूरत होगा तो कोई नहीं मिलेगा, खाली बोलेगा हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई आपके साथ नहीं है, सिर्फ वक्त आपके साथ है। और ये किताब, मोबाइल चलाइएगा, नेट नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल ख़राब हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन इतना समझिए अगर किताब आपके साथ है तो सारी दुनिया आपके साथ है। बहुत सारे सब विद्वान ये भी कहते हैं कि चलो देखो, जो इंसान किताब के सामने अपना सर झुका दिया, उसके सामने सारी दुनिया सर झुका देगी, लेकिन पहले आपको किताब के सामने सर झुकाना होगा। और जो किताब से गद्दारी करेगा उसको कहीं भी नहीं अच्छा इंसान मिलेगा। तो हमेशा दोस्ती करना है किताब से कीजिए, किताब से दोस्ती कीजिएगा, वक्त भी आपका साथ देगा, समय भी देगा और समाज भी देगा। और जो वक्त और किताब के साथ गद्दारी करता है उसको कहीं भी शरण मिलने वाला इस समाज में नहीं है। हमेशा किताब के साथ रहे। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, पत्नी आज है कल नहीं रहेगी, उसकी खूबसूरती 10 दिन के लिए, 11वां दिन फिर वही कलूठी बन जाएगी। तो इसीलिए किताब हमेशा रहेगा, बुद्धि आपके पास रहेगा, मान सम्मान हमेशा पाने के आप हकदार रहेंगे और आपको मिलेगा भी। तो यही सब मानना चाहिए और करना चाहिए। बहुत सारे सब हमारे सब जैसे हैं, चलो ये करते वो करते, लेकिन वो सब गलत बात है। आज मोबाइल जो है सारी दुनिया को बर्बाद करके बैठा है। हम लोग ये चीज़ समझ लिए कि हम लोग को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग गलत सोच रहे हैं। अंग्रेज़ों से कभी भी हम लोग को गुलामी से आज़ादी नहीं मिली है। हम लोग जो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा, वो 26 जनवरी 15 अगस्त हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उस दिन किसी अंग्रेज का जन्मदिन था और उसी के दिन हम लोग उसको सेलिब्रेट करते, उसको रूप दे दिया 15 अगस्त 26 जनवरी का। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हम लोग सोचते हैं कि चलो आज हम आज़ाद हो गए, ये हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज हमारी आज़ादी कहीं न कहीं मोबाइल में छीन हो गई है। सब घर में रहता है, सब मोबाइल में एडजस्ट भिड़े हुए रहते हैं, किसी को कोई से मतलब नहीं है। गूगल विदेशों का, व्हाट्सएप विदेशों का, मैसेंजर विदेशों का, और हम इंडियन बकलोल भारत का। ये बकलोली की हद होती है। मोबाइल ले लेते हैं, उसमें से 18 घंटा 24 घंटा 12 घंटा भिड़े हुए रहते हैं मोबाइल में। सारा दुनिया जहां भूल बैठा है। वो लोग तो सोचा है कि टाइम पास हो, इसका टाइम पास होगा, हम लोग इस पर एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो किसी तरह ये होते हैं। तो वास्तविकता ये कहीं नहीं कि हम लोग अभी भी गुलाम हैं। उस समय अंग्रेज के थे, उस अभी वक्त के हैं। मोबाइल मिल जाता है, दिन भर मोबाइल में 3 घंटा 4 घंटा हम लोग दे देते, और वो लोग 3 घंटा 4 घंटा में नया नया टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है। पता बहुत सारा सब आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे हम लोग ये कर लिए, हम लोग वो कर लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। आज व्हाट्सएप देखिए, फेसबुक देखिए, फेसबुक में ऐसा डेवलप कर रहा है, लोग उसके गुलाम बन रहे हैं। ये बड़ा वाला जो मोबाइल जिस पे बात कर रहे हैं, ये देखिए अभी सब बाहर से आ रहा है, ले रहे हैं, उसके पीछे हम लोग पड़े रहे हैं। और इतना हम लोग होशियार चंद हैं कि इस गुलामी के लिए पैसा भी पे कर रहे हैं, कभी 800, कभी 1200, कभी 1500। तो गरीब तो हम ही लोग होंगे, दूसरा थोड़े होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ये नहीं है। अगर 800, 1000, 2000 होता तो उसको रिचार्ज करवा लेते हैं। रिचार्ज करवाने में फिर पैसा चला गया तो फिर बचेगा कहाँ से। और जो अगर समय काम करने का रहता तो उस समय मोबाइल में भिड़े रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है मोबाइल के चलते काम छिना जाता है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मोबाइल ले लेते हैं, चलाते रहते हैं, काम करते करते देखता है काम में मोबाइल चला रहा है, उसको भगा देता है, जाओ अपना रास्ता नापो। ये सब दुनिया में हो जाता है।
तो ये जब हो जाता है तो इसके चलते, मोबाइल के चलते हुआ, तो हम लोग कहाँ स्वतंत्र हुए हैं। हम लोग को फैमिली के साथ बैठ करके बातचीत करना चाहिए, मुद्दे पे करना चाहिए, लेकिन कहाँ कुछ होता है। फैमिली में 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर अपना अपना मोबाइल लेके बैठते हैं। 15 मोबाइल मतलब समझ रहे हैं, अगर कम से कम 200 रुपया भी लगता है, 200 तो नहीं लगता है, 250 लगता है, लेकिन मान लीजिए 200 भी, तो 3000 रुपये प्रत्येक मंथ दे रहे हैं बुड़बक बनने के लिए, कि हम बुड़बक हैं, देखो हम पैसा दे करके बुड़बक बन रहे हैं। और वही ये लोग दिमाग वाला आदमी एक ऐप्स बना दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हाई, बस इसी में लगे हुए हम लोग। बुड़बकी का सबसे बड़ा शानदार एक उदाहरण है। और इससे जो जुड़े नहीं हैं, जैसे हमारे सर हैं पटना के खान सर, जैसा कि सब कोई सुनते हैं और हम लोग भी जानते हैं, वो इंसान आज इतना स्ट्रगल किए, एक वो एजुकेशन से के रूप में, ब्रांड के रूप में उभरे हैं पूरे पटना में। और ये बात को वो कहीं न कहीं सत्य करके रख दिया पूरा वर्ल्ड में कि एक बिहारी सब पर भारी, और वो हैं खान सर। तो ये हम लोग प्राउडली कहते हैं कि जो मेहनत किया, उन्होंने किताबों का सम्मान किया, आज पूरा दुनिया उसका सम्मान कर रहा है। वो अगर किताब का सम्मान नहीं करते तो कोई सम्मान नहीं करते। तो हम लोग को खान सर से भी सीखना चाहिए कि अगर आप किताब के पास समय देते हैं तो दुनिया आपके साथ समय देगा। जो इंसान को 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, सारी दुनिया जान रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जनाने के लिए किताब जो है, किताब को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए सब तो देख रहे हैं कि लोग सोचते हैं चलो IAS IPS बनेंगे, लेकिन वो सर खान सर इतनी किस्मत वाले हैं कि IAS IPS उसका पैर छूने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताब को कभी नहीं छोड़ा। और हम लोग IAS IPS बनने का सपना देखते हैं, वो लोग IAS IPS बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास किताब है। किताब है तो बुद्धि है, और जिसके पास किताब उसको दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती है, खुद उसको दोस्त बनाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में हम लोग देखे थे, KBC में जो इंसान महानायक के रूप में उभरे थे, वो भी खान सर के पास नतमस्तक हो गए। इन्हें सचमुच में ये बिहारी है और एक पे भारी है। तो इसलिए कहता है एक बिहारी सब पर भारी, पूरा दुनिया पे भारी है। तो ये सब बातें होती रहती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि अगर इस वीडियो से कोई एक भी व्यक्ति किताब के पीछे लग जाता है, किताब के पीछे पढ़ता है, तो निश्चित सफलता मिलेगा। और ये नहीं कि हम पैसा ही कमाएं तो ही सफल हो, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता का मतलब ये नहीं कि हम पैसा ही कमाएं। सफलता के बहुत सारे शब्द हैं, सम्मान, संस्कार, समाज, विषय, आपका जो है क्रिएटिव नॉलेज, ये सब मायने रखता है कि नहीं, ये सब चीज़ है। और यही सब के रहते हुए ये सभ्य समाज में आप गिने जाएंगे, चुने जाएंगे। जैसे आज देखिए, जितनी भी, कोई बिलीव नहीं करेगा, इतना बड़ा बड़ा जो नायक, खलनायक, हीरो हीरोइन सब हो, तो उसके पास इतना सब्सक्राइब जितने खान सर के पास है। और वो एजुकेशन में एक ब्रांड है, ब्रांड। और ये मानना होगा कि उन्होंने मेहनत किया है और कर भी रहा है। दुनिया में हर कोई आपके साथ गद्दारी कर सकता है, लेकिन बुक कभी नहीं करेगा। ये जीता जागता उदाहरण एक खान सर है। और उन्होंने उस तरह से किया। तो हम लोग भी चलते हैं किताब के पीछे, किताब में भिड़ जाते हैं। काहे इधर मोबाइल ये वो वगैरह वगैरह, जो हम 800 रुपया उधर खर्चा देते हैं, 800 रुपया में हम कुछ खा लेंगे तो शरीर बनेगा, बुद्धि बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए हम इधर दे दिए, उधर दे दिए, नेट चलाए, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चलाए, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को गलत आप कॉल कर दीजिएगा, उधर से पूछेगा, अरे कहाँ से बोल रहे हो रे? अब झूठों का खा मखा का किसी से हम पंगा ले लिए। काहे भाई? पैसा भी अपना, वक्त भी अपना, और गाली उसका। क्यों हम वो सब करें? और इसी के लिए अब क्या होता है, लोग
ये मोबाइल को देखते देखते अस्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन आदमी को कुछ पता नहीं है। सिंपल में देखना है, मोबाइल देखना है। क्यों भाई, हम क्यों मोबाइल देखें? उपन्यास है, बुक है, वो सब पढ़ें, अच्छा बुक पढ़ें, सब्जेक्ट का बुक पढ़ें। अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चे को भी पढ़ाएंगे, और कभी वो नहीं कहेगा कि ये नहीं पढ़ पाए हैं। और जहाँ तक हमको लगता है कि हम अपने घर में सबसे कम पढ़े लिखे हैं, और जिसको लग जाता है कि हम सबसे कम पढ़े लिखे हैं, वो मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, चाहे जो भी किताब मिले, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। ये मोनोपोली आपको ले करके चलना होगा। जब आप ये करके चलिएगा तो सफलता भी आपके पीछे चलेगी, आगे नहीं चलेगी, पीछे चलेगी। और हमेशा ये करना होगा, ये सब होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और सौभाग्य का वरदान। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो शेयर कर दीजिए, लेकिन कुछ कीजिए।